हेलो गाइस, मेरा नाम है पंकज सिंह और आज हम स्टोरी चालू करने जा रहे हैं डोंट चेंज द वर्ल्ड। इसकी हम हिंदी करेंगे, इंग्लिश की हिंदी करेंगे। ठीक है। कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है पहले हम ये देखते हैं, फिर इसकी हिंदी चालू करेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना। इसमें करता क्या है, कौन है करता? करता वो होता है जो काम को करता है, यानी मैं, आई। ठीक है, आई हो गया। अब आई क्या करता है? आई खेलता है। बस ये देखते जाना कि एक वाक्य को बनाने के लिए, एक सेंटेंस को बनाने के लिए, एक वाक्य को बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये समझ जाना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, एक तो हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, कर्ता की, जो काम को करता है होता है हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट। ठीक, और कर्ता क्या काम करता है? खेलता है। तो ये क्या हो गया, क्या काम करता है? क्रिया। क्या क्रिया कर रहा है? ये हो गया क्रिया। क्रिया को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्ब। ठीक, एक वाक्य को बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक पड़ती है हमारी सब्जेक्ट की, दूसरा हमें जरूरत पड़ती है क्रिया की, वर्ब की। ठीक, अब मैं खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ? मैं खेलता हूँ फुटबॉल। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा, और भी डीपली बात करें तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, क्रिया वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट जिस काम को करता है वो वर्ब होती है। ओके, एंड जो काम किया जाता है, जिस पे काम किया जाता है, वो होती है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है। तो एक वाक्य को बनाने के लिए क्या क्या की जरूरत होती है? नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तीसरे नंबर पे हमें क्या जरूरत होती है? पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हमें जरूरत होती है वर्ब की। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तीसरे नंबर पे हमें जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक, इसके बाद अदर वर्ड आ जाते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैं अदर वर्ड यूज कर दूँ, मैं फुटबॉल मैदान में खेलता हूँ, है ना। तो मैदान अदर वर्ड कह लो, वैसे ये है हमारा एडवर्ब। तो अदर वर्ड कह लो या कुछ वैसे होता है, प्रेपोजिशन कह लो, है ना, या एडवर्ब कर लो। एडवर्ब क्या होता है? देखो, ध्यान से देखो, वर्ब में जो ऐड करता है एडवर्ब है। इसे भी मैं क्लियर कर दूं, मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं कहाँ खेलता हूँ? मैदान में। तो ये मैदान किस के लिए आया है? ध्यान से देखो, ये मैदान आया है वर्ब के लिए। वर्ब में कुछ भी ऐड हो उसे एडवर्ब कहते हैं। कुछ भी ऐड करे वर्ब में वो हमारा एडवर्ब ही होगा। ठीक है, समझ गए? हाँ। सो एक वाक्य को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की, एंड अदर वर्ब या एडवर्ब कह लो, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और सेंटेंस में क्या होता है हमारे इंग्लिश में? ये ट्रांसलेशन होती हैं और टेंस होती हैं, है ना। तो उनमें उनके लिए वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो सहायक क्रिया बोलते हैं। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? ये पहले ये किस टेंस में है ये देख लो। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ताते ती आ रहा है। हाँ, ओके। अब इसे कैसे बनाएंगे? आई, आई के साथ क्या लगता है? प्ले। एस नहीं लगता आई के साथ। ओके, आई प्ले। जैसे मैंने बोला था, आई सब्जेक्ट, हाँ, वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल मैदान में खेलता हूँ, इन द फील्ड, इन द फील्ड। ओके, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस।
ठीक है, आई प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। समझ गए? अब आ जाओ स्टोरी पे। डोंट चेंज द वर्ल्ड, इसकी हिंदी क्या होगी? पहले ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है, ध्यान से देखो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जो भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होती है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। यू क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले को बोलते हैं, जैसे प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट चेंज द वर्ल्ड, मतलब सामने वाले से कह रहे हैं, ये कभी हमसे कह रहा है, हम कभी के लिए क्या हो गए? यू हो गए। ओके, तो डोंट शुरू में लग रहा है, हाँ ठीक है। डोंट चेंज द वर्ल्ड, चेंज मत करो किसको? संसार को। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया था ना मैंने कि हमारा फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलो, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। ठीक, अब जहाँ भी देयर आ जाए ना, ये देयर क्या होता है? देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ये एडवर्ब है, ये सिर्फ हेल्प करता है लेकिन अपना कोई निश्चित मीनिंग नहीं रखता है। अगर इसकी हिंदी निकालनी है तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि एक राजा था, या पीछे से भी निकाल सकते हैं, एक राजा था, वहाँ एक राजा था, हु रूल्ड अ प्रोस्पेरस कंट्री। अब देखो, हु क्या है? हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आता है वो एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लाउज चालू होता है उसमें सारी जानकारी एंटीसीडेंट के बारे में होती है, ए से एंटीसीडेंट। अब इसमें जितनी भी जानकारी होगी ये इस किंग के बारे में होगी। हम हु को अ किंग से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अ किंग रूल्ड अ प्रोस्पेरस कंट्री, जो राजा है ये V2 हो गया। रूल्ड मतलब शासन करता था एक समृद्ध कंट्री पर, समृद्ध देश पर। ये क्या हो गया? समृद्ध। समृद्ध बोल दो, कैसे? किसमें? मनी, जिस पे बहुत सारा हो, रिच हो, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं प्रोस्पेरस कंट्री। तो यहाँ तक की हिंदी समझ गए? एक बार की बात है, एक राजा था जो शासन करता था एक समृद्ध कंट्री में। वन डे, एक दिन, ही वेंट फॉर अ ट्रिप, ही किसके लिए यूज हुआ है? किंग के लिए। हमेशा क्या करो? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से चालू होता है। वर्ब से चालू होने का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, डजेंट मैटर, वर्ब से होना चाहिए, उससे चालू होता है। ही वेंट फॉर अ ट्रिप, वह एक ट्रिप पे गया। टू, ये टू है, बीच में स्पेस है। टू सम डिस्टेंट एरिया ऑफ हिज कंट्री, ही वह गया, फॉर्मत के लिए, एक ट्रिप पर, टू सम डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज कंट्री। जब भी ऑफ आए और दोनों तरफ नाउन हो तो हिंदी हमेशा पीछे से निकालते हैं। हिज मतलब ही के लिए हिज आता है, अपने लिए, अपने देश के एक दूर दराज क्षेत्र में ट्रिप के लिए गया। कौन गया? राजा गया। वैन, यहाँ तक हिंदी क्लियर है आई होप। वैन, जब, ही वॉज टू हिज पैलेस, ही वॉज बैक टू हिज पैलेस, ही किसके लिए आया है? राजा के लिए। मैंने आपको बताया था हमेशा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अलग करना है, इंग्लिश हिंदी की तरह समझ में आएगी। ही वॉज बैक टू हिज पैलेस, सब्जेक्ट हो गया ही, वह वॉज बैक वापिस आया, टू हिज पैलेस अपने महल में। कौन? राजा। ही कंप्लेंट, वह कंप्लेंट करता है। कौन करता है? राजा करता है कंप्लेंट। ही किंग के लिए आया है, वो कंप्लेंट करता है कि हिज फीट, उसके जो पैर हैं, दोनों पैर हैं, वर वेरी पेनफुल। ये वर है, वर के बाद स्पेस है, गलती से लिख के है, वर वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। बिकॉज एक साथ है ये, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम डैट ही वेंट फॉर सच अ लॉन्ग ट्रिप, क्योंकि
इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट ये पहला टाइम था। इट हमेशा किसके लिए यूज होता है, एनिमल, थिंग और कोई बात के लिए। तो यहाँ कोई किसी बात के लिए यूज हो रहा है कि वो ट्रिप पे गया तो उसने जो ये चीज़ बातें बता रहा है उसके लिए ये टी यूज हुआ है। मैं आप सबको बताऊंगा आगे जब मैं इनके प्रॉपर यूज कर पाऊंगा, इंडिविजुअल यूज सिखाऊंगा। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, हाँ, कि ही, मैंने बोला सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग, हाँ ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हाँ, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जब चालू होता है हमारा प्रेडिकेट होता है। ही वेंट, वह गया, फॉर अ सच लॉन्ग ट्रिप। अब यहाँ सच का मतलब क्या है, सच का मतलब है एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है, एक लंबे ट्रिप पर, बहुत लंबे ट्रिप पर गया, बहुत भी बोल सकते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है कि वह एक लंबे ट्रिप पर गया। एंड द रोड दैट ही वेंट थ्रू वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी। और रोड, जो रोड था, है ना, ये डेट क्या है, डेट यहाँ पे भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। हाँ, ये हमारा सब्जेक्टिव केस था, बट ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस था। मैं बताऊंगा ये कैसे पहचानते हैं। ही वेंट थ्रू, वह गया, होकर, थ्रू मतलब किसी चीज़ से होकर जाना, वॉज वेरी रफ एंड स्टोनी, एक रास्ते से गया, रोड से गया जो बहुत ही रफ, रफ मतलब आप समझ ही सकते हो, गंदा था और बहुत ज़्यादा पत्थर थे। ही देन ऑर्डर्ड हिज पीपल, ही राजा, देन तब, ऑर्डर देता है सब्जेक्ट, यहाँ से प्रेडिकेट एकदम चालू, हाँ, राजा तब ऑर्डर देता है अपने, ही के साथ जब भी हिज आ जाते हैं इसकी मीनिंग अपने निकलती है। ऑर्डर देता है अपने लोगों को टू कवर एवरी रोड ऑफ द इंटायर, स्पेस है इस बीच में, इंटायर कंट्री विद लेदर। फिर राजा ऑर्डर देता है अपने लोगों को कवर करने के लिए एवरी रोड, जिस जिस रोड से आया था उस सारे रोड, एवरी रोड, प्रत्येक रोड, है ना, ऑफ द इंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के रोडों को लेदर से कवर करने के लिए। मैंने बताया जब भी ऑफ आ जाए तो हिंदी पीछे से निकालते हैं। हाँ, द एंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के रोड को, प्रत्येक रोड को कवर करने के लिए, ठीक है, उसने, और राजा ने ऑर्डर दिया अपने लोगों को विद लेदर। आई होप यहाँ तक हिंदी समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। दिस वुड नीड 1000 ऑफ काउस स्किन्स एंड वुड कोस्ट अ ह्यूज, बीच में स्पेस है, अमाउंट ऑफ मनी। अब समझना, निश्चित रूप से ये क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। निश्चित रूप से, दिस वुड नीड, अब ये दिस चीज़ किस चीज़ के लिए आया है, ये जो रोड बनाने की बात आ रही है ना, उस चीज़ के लिए दिस यूज हुआ है ना। दिस वुड नीड, यह, इसको जरूरत पड़ेगी, इसको भी बोलते हैं, इसको जरूरत पड़ेगी। अब देखो वुड हमारा क्या हो गया, मोडाल्स हो गया, है ना। नीड भी मोडाल्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दिस वुड नीड, इसको जरूरत पड़ेगी 1000 ऑफ काउस स्किन्स, दोनों तरफ नाउन है, ऑफ के हिंदी पीछे से निकलेगी, काउ के स्किन, 1000 ऑफ स्किन्स मतलब बहुत सारे, हजारों संख्या में काउ की स्किन की जरूरत पड़ेगी, काउ के स्किन की 1000 में जरूरत पड़ेगी। एंड वुड कोस्ट, अब ये देखो यहाँ वुड है, वुड है ना, इस वुड, ये तो हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इस वुड का सब्जेक्ट क्या है, देखो एंड से जुड़ा हुआ है ना, एंड से जुड़ा हुआ है ये मॉडिफायर, तो इसका सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, ओ सॉरी दिस है ना, दिस वुड कोस्ट, है ना, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ये वुड का यूज हम संभावना के लिए भी करते हैं कि ये संभवतः शायद, हाँ, कोस्ट मतलब कीमत आएगी, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एक बहुत ही अमाउंट ऑफ मनी की। देन तब, वन ऑफ हिज वाइज सर्वेंट्स, तब वन ऑफ हिज वाइज सर्वेंट, मैंने बताया था जब भी ऑफ आए और दोनों तरफ नाउन हो तो हिंदी पीछे से निकालते हैं। तब उसके अपने नौकर में से एक, डेयर्ड,
डेयर मतलब हिम्मत करना, हिम्मत करता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब खुद से हिम्मत करता है, उसके नौकरों में से एक खुद से हिम्मत करता है टू टेल द किंग, किंग को बताने का। अब डेयर ये वीटी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ देखो ये पूरी जो कहानी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रही है, पास्ट में चल रही है, ठीक है। तो वो हिम्मत करता है, वाई डू यू, अब ये इनके बीच में गैप है, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो गया है। वाई डू यू हैव टू स्पेंड द अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी। अब देखो मैंने बोला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। अब सेंटेंस पहचानो, प्रेडिकेट कैसा है मैंने बताया था, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से चालू होता है, हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब से, तो ये हो गया डू, हाँ, तो सब्जेक्ट हो गया यू। अब प्रेडिकेट में जो भी बात होती है वो सारी बातें सब्जेक्ट के बारे में होती हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी निकालेंगे, अब ये कौन सा टेंस है, वाई डू यू हैव टू स्पेंड, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जहाँ हैव टू आ जाए इसका मतलब है कि किसी चीज़ को करना ही है, जैसे मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो इसमें डू से बनाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तुम, यू हैव टू स्पेंड, तुम का मतलब, यू का मतलब आप भी होता है कि आपको इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पैसों की अननेसेसरी मतलब अनावश्यकता, इतने पैसे खर्च करना की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अननेसेसरी का मतलब है कि कोई आवश्यकता ही नहीं है, ओके। इसकी टोटल हिंदी ये निकली कि राजा से बोलता है कि आपको इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अननेसेसरी पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू हैव टू स्पेंड दैट अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी, आपको अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी संख्या में। वाई डोंट यू जस्ट कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर टू कवर योर फीट। अब समझना, यू है, सब्जेक्ट है, मैंने बोला सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमेशा अलग। अब प्रेडिकेट ये है, यहाँ से चालू है, इसमें जो भी जानकारी होगी सब्जेक्ट के बारे में होगी। तो हिंदी निकालो, क्यों, आप क्यों नहीं, इसकी हिंदी होती है आप क्यों नहीं कट अ लिटिल पीस ऑफ लेदर, लेदर के एक पीस को कट कर लेते हो टू कवर हिज फीट, अपने फीट को कवर करने के लिए। तो बोलता है कि आप ही क्यों नहीं एक लेदर के पीस को कट कर लेते हो जो आपके फीट को कवर करे, ठीक है। पीस मतलब हो गया टुकड़ा, एक टुकड़े को काट लेते हो, लेदर मतलब समझते ही हो आप सब, है ना। कवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, किंग वॉज सरप्राइज, किंग क्या होता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव कहते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज्ड बट, लेकिन ही लेटर अग्रीड, लेकिन वह बाद में सहमत हो जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सहमत हो जाता है टू हिज सजेशन, उसके विचार से, वह बाद में उसके विचार से सहमत हो जाता है। टू मेक अ, स्पेस है बीच में, टू मेक अ शू फॉर हिमसेल्फ, एक शू बनाने के लिए, अपने लिए एक शू बनाने के लिए राजा बाद में तैयार हो जाता है। तो आई होप ये कहानी आप समझ चुके होंगे और मैंने थोड़ी डिटेल में बताने की कोशिश करी है। और देखो इसमें फिर इसका बताया गया है कि कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। देयर इज़ एक्चुअली अ वैल्यूएबल लेसन ऑफ लाइफ इन दिस स्टोरी, देयर इज़ एक्चुअली, वास्तव में, अ वैल्यूएबल लेसन, एक कीमती सीख है, ऑफ लाइफ, जीवन की, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, टू मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस, बीच में स्पेस है, हैप्पी प्लेस टू लिव, टू मेक दिस वर्ल्ड, इस संसार को बनाना है, हाँ, एक हैप्पी प्लेस, एक हैप्पी प्लेस मतलब खुशनुमा जगह रहने के लिए। यू बेटर चेंज योर सेल्फ, अच्छा ये है कि अपने आप को चेंज करो, अपने दिल को चेंज करो, योर हार्ट, अपने दिल को चेंज करो, एंड नॉट द वर्ल्ड, संसार को नहीं, दूसरों को चेंज करने से बढ़िया है अपने आप को चेंज करो, संसार अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक्स लॉट।